अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6B ऑफ चैप्टर नंबर 6 कांग्रेस एंड सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन द ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो ये दो जो ट्रायंगल हमें गिवन है ABC और PQR, ये सिमिलर है। इसके 4 पार्ट्स हैं, ABC और ये वाला D। तो इनमें दोनों जो ट्रायंगल जो हमें गिवन है ABC और PQR जो ट्रायंगल है वो दोनों सेम है, और इनमें जो अननोन है जैसे इधर X है, Z है और Y है, इन दोनों में वो अननोन है। हम बाई सिमिलरिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सिमिलर जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, उनको यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में तो ये देखें, आपने बताना है कि इसमें कौन कौन सी साइड जो है वो करस्पॉन्डेंस साइड है, यानी कि एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो देखें ए के करस्पॉन्डिंग क्या है P, ठीक है। फिर B के करस्पॉन्डिंग क्या है Q, और C के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, वो है R साइड। यानी कि देखें जो जितना B पे एंगल होगा उतना ही Q पे होगा, जितना R पे होगा उतना ही C पे होगा, ठीक है, और जितना A पे एंगल होगा उतना ही P पे होगा। तो अब हमने क्या करना है, सिंस हमें गिवन क्या है, सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर, so corresponding so there या so corresponding angles are equal, ठीक है, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि जो एंगल जो है B पे वही क्या हो जाएगा Q पे, यानी कि X डिग्री जो है वो किस पे एंगल है, एंगल यानी कि आप कह सकते हैं PQR, और वो किसके इक्वल आ रहा है, एंगल ABC, और वो किसके इक्वल है, वो है ये देखिए कॉर्नर बना हुआ, इसका मतलब है कि ये 90 का एंगल है। तो किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये देखें ए करस्पॉन्डिंग किसके था, P के, B किस Q का, यानी Q पे जो एंगल बन रहा है PQR, जो सेंटर में वर्ड आ रहा होता है उस पर एंगल होता है। जैसे ये B सेंटर में, तो B पे एंगल कितना 90 डिग्री का, तो इधर क्योंकि Q और B जो है करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हैं दोनों ट्राइंगल के, तो वो उनके एंगल जो होगा वो भी सेम हो जाएगा। इसी तरह जो है वाई डिग्री क्या आ जाएगा, वाई डिग्री इज इक्वल टू एंगल कौन सा बन रहा है, वाई डिग्री जो है वो है एंगल ACB, और लेकिन देखिए C किस करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो PRQ एंगल के इक्वल आ जाएगा, और वो कितना है 35। तो वो हमारा आंसर आ गया 35। तो ये ए पार्ट के दो, यानी कि वाई और एक्स फाइंड कर लिए, जी रह गया। यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 90 डिग्री, 90 35 है, ये जी डिग्री है। यानी कि इस पर हम सम ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल वाली डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। नाउ जो एंगल है, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PRQ इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। को तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के किसी भी ट्राइंगल में। तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सी हम ले रहे हैं, PQR। ये भी ले सकते हैं, इसमें भी वाई फाइंड कर लीजिए, हमें गिवन है 90, ये हम ए पे फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह जो है ये पी पे वही, यानी कि सिमिलर एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो सेम हो जाते। इसकी वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। इसे क्या कहा हुआ, जी प्लस PQR पे कितना 90 डिग्री है, और आर पे कितना एंगल है 35 डिग्री है, और इक्वल टू क्या 180 डिग्री। ये दोनों इधर ऐड और इधर आगे आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो ए पार्ट जो, यानी कि जितने तीनों अननोन जो हैं, यानी कि एक्स भी फाइंड होगा, वाई भी, और जी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। सॉरी, ये आएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, वाई की आ गई 35 डिग्री, और जी डिग्री की आ गई 50। यहाँ पे इस तरह भी आप लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 90, वाई इज इक्वल टू 35, और इधर लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू 55, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए का। अब हम सोल्व करते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में दो ट्राइंगल गिवन है ABC और PQR।
तो मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व कर लिया ताकि ये जो है वीडियो की लेंथ जो कम हो सके। तो सबसे पहले वर्टिसेस मैंने मैच कर दिए हैं, ए किससे यानी करस्पॉन्डिंग है पी के, बी किसके क्यू के, सी किसके आर के। फिर सिंस पी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर हैं, यानी कि बिल्कुल ये जैसे पार्ट 1 की इसी तरह करेंगे हम, दोनों सिमिलर हैं। तो इसलिए जो एंगल एक्स पे बन रहा है यानी कि आर पे जो बन रहा है वही जो सी पे बन रहा है, यानी ए सी बी एंगल और पी आर क्यू जो एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे, और वो किसके इक्वल एक्स के। और यहाँ पे देखें ये जो है ए सी बी एंगल किसके इक्वल 28 डिग्री। तो इसका मतलब है एक्स डिग्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 28 डिग्री। यहाँ फिर लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 28। ठीक है, ये तो एक्स फाइंड कर लिया। अब वाई रहता है अभी हमारा। ठीक है, वाई फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई डिग्री किसके इक्वल है एंगल, यानी वाई डिग्री ये जो एंगल बी ए सी और क्यू पी आर, यानी कि ए और पी क्यू करस्पॉन्डिंग है, तो जो पी पे एंगल बन रहा है और जो ए पे एंगल बन रहा है दोनों इक्वल होंगे। तो उसके लिए हमें जो है एंगल पी पे हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्स की फाइंड कर लिया हमने, ये हमें 118 गिवन है, तो थर्ड एंगल जो ट्राइंगल का हम उससे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने तीनों एंगल का सम कर दिया, क्यू पी आर यानी पी पे जो एंगल बन रहा है, फिर पी क्यू आर ये क्यू पे जो एंगल बन रहा है, फिर पी आर क्यू एंगल जो आर पे एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, वो मैंने पुट कर दिया 118 और 28 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर इज एन एंगल सम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इस तरह फिर ये दोनों ऐड और इधर सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 34 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह क्योंकि ये जो एंगल क्यू पी आ रहा है ये वाई डिग्री के इक्वल है, इसलिए वाई डिग्री किसके इक्वल होगा 34, और 34 यानी कि यहाँ फिर हम अगर डिग्री के अलावा वाई की वैल्यू लिखना चाहें तो वो आ जाएगी 34। तो इस तरह जो है अननोन दोनों एक्स और वाई जो थे पार्ट बी में वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम मूव करते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें दो ट्राइंगल गिवन है, उसमें हमें एंगल अननोन था पहले दोनों पार्ट में, और इसमें जो है साइडें अननोन है। तो जो ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, पहले लिख लेते हैं सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर, क्योंकि ये सिमिलर है, सो रेशो ऑफ corresponding side their corresponding sides is equal, यानी कि ये भी एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और इस तरह रेशो जो होती है करस्पॉन्डिंग साइड की वो क्या होती है इक्वल होती है। कॉन्ग्रुएंट में हमने क्या पढ़ा, साइडें भी इक्वल होती थी एंगल भी, लेकिन इसमें एंगल इक्वल होते हैं, साइडों की हमें रेशो लेनी पड़ती है। तो इसमें हमें दो अननोन नज़र आ रहे हैं, एक वाई है और एक एक्स डिग्री है। तो सबसे पहले तो आपको पता नहीं कौन कौन से वर्टिसेस जो करस्पॉन्डिंग है, ए के है पी करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग है क्यू, और सी के करस्पॉन्डिंग है आर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें ये जो साइड है, हम अगर एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो क्यू आर साइड जो है उसके हम किससे रेशो लेंगे, क्यू आर, क्यू किसके करस्पॉन्डिंग है बी के, ये है बी, फिर आर किसके करस्पॉन्डिंग है सी के, तो सी ये यानी कि क्या जाएगा बी सी। ठीक है, एक साइड की रेशो आ गई, इसी तरह दूसरी साइड दो जो हमें गिवन होगी। तो देखें पी क्यू जो है और ए बी जो साइड है, यानी कि पी क्यू रेशो ए बी, यानी कि ऊपर जो हम एक ट्राइंगल की साइडें रखेंगे, नीचे दूसरे वाले की, इस बी सी को ऊपर भी लिख सकते थे, क्यू आर को नीचे, फिर क्या होना था ए बी ऊपर चले जाना था, पी क्यू नीचे आ जाना था। कि क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो है एक्स। पी सी की वैल्यू हमारे पास बी से सी जो है वो है 12, पी क्यू की वैल्यू जो है पी क्यू है 6, और बी सी की वैल्यू है सॉरी यानी कि ए बी की वैल्यू जो है वो है 10। अब देखें हमने करना क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई होगा, कटिंग कर देंगे, 2 5 10 2 6 12, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 6/5 यानी कि 36/5। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा मिक्स नंबर, अगर आप लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 7 35 1/5 यानी कि 7 होल 1/5 या 7.5 इसका आंसर आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। अब जो है वाई वाली साइड फाइंड करनी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि देखें वाई कहाँ पे आ रहा है पी आर, और पी के करस्पॉन्डिंग क्या है ए आ गया, आर के करस्पॉन्डिंग क्या है सी, यानी कि ए और सी। फिर इसी तरह दो जो साइडें हमें गिवन होगी दूसरे वाली, उनकी हम रेशो ले लेंगे, दूसरी कोई भी साइड ले लें, पी क्यू ले लें, फिर यहाँ पी आर ले लें, तो मैं इसमें पी क्यू ले लेता हूँ अगेन, पी क्यू बाय ए बी, पी आर हमें फाइंड करना है वो है वाई, ए सी जो है ए से सी तक जो है वो 18, पी से क्यू जो है वो 6, और ए से बी जो है वो 10।
तो यानी कि y इज इक्वल टू आ जाएगा 6/10 मल्टीप्लाई बाई 18, 5 टू 5 द 10 टू 9 द 18, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाई 9/5, ठीक है। 9 6 का कितना होता है, ये होता है 54/5। तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 होल 4/5, ठीक है। या फिर इसको डेसिमल में भी आप लिख सकते हैं इसके आंसर को। तो इसके साथ ही जो है हमने अननोन जो y था और x जो है हमने फाइंड कर लिया। तो इसके साथ पार्ट सी कंप्लीट होगा। मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। अब हम इसका पार्ट डी सोल्व करते हैं। पार्ट डी देखें, इसमें भी दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर ही हैं, एक ABC और एक PQR जैसे पीछे हमें गिवन था। तो उससे पहले 1 मिनट ये आप चेक कर लीजिए, हमारा आंसर था 7.2 और ये आई थिंक ठीक है, ये 10 पॉइंट समथिंग आता है इसका आंसर। वो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इस तरह मिक्स नंबर में भी। तो अब डी पार्ट जो है उसमें देखें एक्स और वाई अननोन है। तो दोनों ट्राइंगल क्योंकि ये वर्टिसेस ए बी के, बी क्यू के और सी जो है आर के जो है करस्पॉन्डिंग होगा। तो इसमें क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिंस ए बी ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर, सो रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, यानी कि आर रेशियो भी लिख सकते हैं। जितने भी साइडों की रेशियो लेंगे करस्पॉन्डिंग की, वो सारे की जो है एक फिक्स नंबर के इक्वल आएंगे। यानी दोनों एक रेशियो जो है क्या होगी, दो अगर दो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो लेते हैं तो वो इक्वल आ जाएगी। जैसे ये ए और सी यानी एक्स फाइंड करना, मैंने ऊपर लिख लिया। ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, पी है। सी करस्पॉन्डिंग क्या है, आर है। पी और आर उसके करस्पॉन्डिंग इस तरह ए बी बाई पी क्यू आ गया। ए सी की वैल्यू जो एक्स है, इस पी आर की 8 है, ए बी की 12 है, पी क्यू की 10 है। फिर हमने यहाँ पे जो है 8 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग कर देंगे 8 और 10 की। ऊपर नीचे भी हो सकती है, मैंने इनकी कटिंग है 2 5 द 10, 2 4 द 8। फिर 12/5 रहेगा, इन 12 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 12 4 होता है 48 डिवाइडेड बाई 5। डिवाइड करेंगे तो 9/6 यहाँ पर आ जाएगा, 9 होल 8/5 और 9 होल 3/5। तो इसके अलावा सेकंड जो इसमें हमने फाइंड करना था वो था वाई। तो उसके लिहाज से हमने क्यू आर साइड रेशो के क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो बी आ गया। आर के साइड के करस्पॉन्डिंग यानी आर वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, सी आर। तो नीचे क्या आ गया, सी बी सी, यानी क्यू आर रेशो बी सी इज इक्वल टू पी क्यू बाई ए बी। फिर हमने वैल्यू पुट की, उसके बाद मैंने इधर कटिंग कर दी, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 7 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई 5 7 द 35 डिवाइडेड बाई 6 मिक्स नंबर में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 6 होल 5/6 या फिर 5 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमने जो है अननोन दोनों जो है वो फाइंड कर लिए, जो कि पार्ट डी में हमें रिक्वायर था। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6 भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।